सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे हैं और डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है यंग्स मॉड्यूलस of elasticity y is expressed in term of three derived physical quantity, namely gravitational constant g, Planck constant h, and speed of light c. y is equal to c raised to power alpha, h raised to power beta and g raised to power gamma। तो कौन सा वैल्यू यहाँ पर सही है? तो सबसे पहले हमको इन सारी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए। ओके, जब कभी आप जेई एडवांस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आप मैक्सिमम टाइम यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है 11th का, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, है ना। लास्ट हमने अगर 2023 पेपर 1 का सॉल्यूशन देखा था तो वहाँ पर भी यहाँ पर हमें अल्फ़ा बीटा गामा डेल का वैल्यू फाइंड करना था, उनका एडिशन फाइंड करना था, और यहाँ पर भी उसी टाइप का एक क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में अगर हम यंग्स मॉड्यूलस y की बात करें तो इसका डायमेंशन फार्मूला फाइंड करने के लिए इसकी यूनिट हमें पता होना चाहिए, दैट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो न्यूटन का डायमेंशन फार्मूला हमको पता है mLT-2 होता है, डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर कर देंगे, है ना। मीटर का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन फार्मूला यंग्स मॉड्यूलस का अगर हम डायमेंशन फार्मूला देखें तो हमको मिलता है mL-1T-2। ओके, सेकेंड हमारे पास में है जी। ओके, और अगर हम जी दैट इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट देखें तो वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग इसका डायमेंशन फार्मूला हम निकाल सकते हैं। न्यूटन का डायमेंशन फार्मूला होगा mL-T-2। ओके, मीटर का डायमेंशन फार्मूला यहाँ पर एल स्क्वायर होगा मीटर स्क्वायर का, और के जी स्क्वायर का एम स्क्वायर होगा। और अगर हम जी का डायमेंशन फार्मूला देखते हैं तो वो हमको यहाँ पर मिलेगा m-1। ओके, अगर हम एल की बात करें तो एल 3 हो गया है यहाँ पे, और t-2। ओके, अगर हम एच की बात करें दैट इज़ प्लैंक कांस्टेंट, और इसका यूनिट देखें तो इसका यूनिट होता है जूल सेकेंड। ओके, तो डायमेंशन फार्मूला एंगुलर मोमेंटम जैसा होगा, मतलब mL/T-1। ओके, और स्पीड ऑफ लाइट c की अगर हम बात करें तो वो तो स्पीड है, मतलब L/T-1 उसका डायमेंशन फार्मूला होगा। ओके, अगर हम यहाँ पर फार्मूला जो गिवन है y इज इक्वल टू c रेज टू पावर अल्फ़ा, h रेज टू पावर बीटा एंड g रेज टू पावर गामा, जो अल्फ़ा बीटा गामा हमें यहाँ पर फाइंड करना है, तो यहाँ पर y का डायमेंशन फार्मूला हम पुट करेंगे, दैट इज़ mL-1T-2। ओके, सेम एज इट इज़ अगर हम c की बात करें तो डायमेंशन फार्मूला L-T-1 होगा। ओके, रेज टू पावर अल्फ़ा। h की बात करें तो यहाँ पर डायमेंशन फार्मूला है हमारे पास में mL/T-1। ओके, रेज टू पावर हम बीटा लिखेंगे, और g की बात करें तो डायमेंशन फार्मूला है हमारे पास m-1L3T-2। ओके, रेज टू पावर गामा। ओके, अगर हम जो पावर है इंडेक्स से उनको कंपेयर करते हैं तो इधर लेफ्ट हैंड साइड m का पावर यहाँ पर 0 है, और राइट हैंड साइड देखते हैं तो यहाँ से हमको बीटा मिलता है और यहाँ से मिलता है माइनस गामा। तो इससे हमको एक बात पता चलता है कि बीटा अगर हम यहाँ पर m का पावर देखें तो m का पावर 1 है ना, मतलब हमको एक इक्वेशन मिलता है बीटा माइनस गामा इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हमको यहाँ पर मिलता है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, अगर हम l का पावर देखें तो यहाँ पर -1 है, इधर हम देखें तो यहाँ से अल्फ़ा मिल रहा है प्लस 2 बीटा हमको मिल रहा है, और यहाँ पर मिलेगा +3 गामा। ओके, तो यहाँ से हमको इक्वेशन मिला अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इक्वल टू -1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम t की बात करें तो यहाँ पर माइनस अल्फ़ा, इधर से मिलेगा हमको माइनस बीटा, और यहाँ पर मिलेगा -2 गामा दैट इज़ इक्वल टू -2, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 2 गामा प्लस 2 गामा इक्वल टू -2 हमको इक्वल टू +2 हमको मिल रहा है। ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम
वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर बीटा और गामा में हमको रिलेशन मिलेगा, और वही रिलेशन हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के साथ यूज़ करेंगे। तो सेकंड जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इज़ इक्वल टू 2 हमको मिल रहा है, और दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। ये हमको मिलेगा बीटा और ये मिलेगा हमको गामा इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमको मिलेगा -3। ओके, इसको फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, मतलब कि बीटा माइनस गामा इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे, गामा यहाँ पर कैंसिल होगा, 2 बीटा इज इक्वल टू हमको मिला -2, तो बीटा इक्वल टू हमको मिला -1। तो बीटा का वैल्यू हमारे पास -1 आ रहा है। बीटा का वैल्यू -1 आया, तो यहाँ से बीटा माइनस गामा इक्वल टू 1 हमको पता था, तो यहाँ पर बीटा का वैल्यू -1 अगर हम पुट करेंगे तो -1 माइनस गामा इक्वल टू 1, सो माइनस गामा इक्वल टू 2, तो गामा इक्वल टू हमको मिलता है -2। ओके, तो बीटा और गामा का वैल्यू जब हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, है ना, थर्ड इक्वेशन में हम पुट करते हैं, तो यहाँ पर अल्फ़ा एज इट इज़ प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -1, -4 हो जाएगा क्योंकि गामा का वैल्यू -2 है, इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास 7 मिलता है, हमको कितना मिलेगा 7। तो अल्फ़ा का वैल्यू +7, बीटा का वैल्यू -1 और गामा का वैल्यू -2, मतलब ए ऑप्शन हमको यहाँ पर करेक्ट दिख रहा है। ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जेई एडवांस 2022 पेपर 2 का सॉल्यूशन देख रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 17 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो मल्टीपल सिंगल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर एक ही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन में गिवन है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर मेजर्ड यूजिंग स्क्रू गेज, द पिच ऑफ मेन स्केल इज 0.5 mm, द सर्कुलर स्केल हैज 100 डिवीजन फॉर 1 फुल रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, द मेन स्केल शिफ्ट बाय 2 डिवीजन। ये पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम 2 डिवीजन वो कवर करता है एक सर्कुलर रोटेशन के बाद, है ना। तो फर्स्ट उन्होंने मेजरमेंट की कंडीशन दे रखी है, 2 आर्म्स ऑफ स्क्रू गेज टचिंग ईच अदर। तो यहाँ पर जीरो एरर की बात करेंगे, मेन स्केल में जीरो एरर रीडिंग है, और यहाँ पर सर्कुलर स्केल में रीडिंग कितना आ रहा है, 4 डिवीजन आ रहा है। अब यहाँ पर ये जो 4 डिवीजन है ये बहुत ही छोटा है ना, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव एरर है, हमारा पॉजिटिव जीरो एरर है। ओके, और जब फर्स्ट अटेम्प्ट देखते हैं तो मेन स्केल पर डिवीजन 4 होते हैं और सर्कुलर स्केल पर 20 डिवीजन मिलते हैं। सेकेंड अटेम्प्ट में मेन स्केल पर 4 डिवीजन और सर्कुलर स्केल पर 16 डिवीजन हमको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेटली लीस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो लीस्ट काउंट जो होगा, है ना, कितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है एक बार रोटेशन में, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें 2 रोटेशन में वो 0.5, सॉरी एक रोटेशन में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 0.5 प्लस 0.5, ठीक है ना। जब वो 100 एक पूरा कंप्लीट साइकिल कवर करता है तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 2 डिवीजन वो कंप्लीट कर रहा है, इसलिए 0.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 100। तो लीस्ट काउंट यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा, ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 0.01 mm। ठीक है, लीस्ट काउंट हमको मिला। अब हम एरर की बात करेंगे, है ना। ये एरर को हम ई से डिनोट कर रहे हैं और ये पॉजिटिव एरर है प्लस, और यहाँ पर एरर है हमारे पास 4 इंटू लीस्ट काउंट दैट इज 0.01, तो हमारे पास एरर आया 0.04 mm। ठीक है, ये एरर हमने कैलकुलेट किया। अब हम फर्स्ट रीडिंग की बात करते हैं। हम फर्स्ट रीडिंग में D1 की बात करते हैं। फर्स्ट रीडिंग में डायमीटर होगा, तो मेन स्केल रीडिंग 4 और एक डिवीजन कितने का है 0.5 का है, प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन दैट इज 20 और लिस्ट काउंट 0.01 माइनस एरर दैट इज 0.04। ओके, जब ये कैलकुलेट करते हैं तो D1 का वैल्यू कितना मिलता है, ये हो जाएगा हमारा 2.0 प्लस ये हो जाएगा 0.2 माइनस 0.04। इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है, इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 2.16 mm आ रहा है।
ऐसे ही हम अगर सेकंड रीडिंग की बात करें, D2 की बात करें, तो यहाँ पर 4 डिवीजन हमको मिल रहा है 0.5, एक डिवीजन का लेंथ है, प्लस नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना है 16 है। ओके, लीस्ट काउंट यहाँ पर कितना है 0.01 है, माइनस एरर कितना है 0.04। जब इसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, ये हो जाएगा हमारा 2.0 प्लस ये हो जाएगा 0.16 माइनस 0.04। ठीक है, जब इसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमको कितना मिल रहा है, इसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है यहाँ पर 2.12 mm। ओके, अगर हमको इसका मीन वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा तो ट्रू वैल्यू जो होगा वो मीन वैल्यू के बराबर होगा, मतलब D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई 2, है ना, मतलब 2.14 प्लस 2.12 2.16 डिवाइडेड बाई 2। इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमको कितना मिलने वाला है 4.28 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 2.14, है ना। और अगर हम एरर की बात करें, यहाँ पर सी और डी ऑप्शन करेक्ट होने के चांसेस है, पर अगर जो मेजरमेंट में एरर है जिसे हम एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे तो डेल्टा D1 जो हमको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है 0.02, और डेल्टा D2 जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है माइनस 0.02, है ना, मतलब कि क्या होगा ये होगा D1 मेजर्ड वैल्यू माइनस जो हमने मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू कैलकुलेट किया है वो। ओके, तो ये कितना मिल रहा है 0.02। ऐसे ही सेकंड केस में अगर हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकाले डेल्टा D, तो वो होगा डेल्टा D1 प्लस डेल्टा D2, पर इसका हमको मॉड लेना है एब्सोल्यूट एरर, हम मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर निकाल रहे हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमको फर्स्ट यूनिट के कॉन्सेप्ट पे पहुंच जाना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 0.02 प्लस 0.02 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 0.02, है ना। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर एरिया भी पाई आर स्क्वायर की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जेई एडवांस 2023 पेपर 1 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। ओके, और यहाँ पर हमारे पास में 10th क्वेश्चन है और यहाँ इंटीजर वैल्यू हमको इंटर करना है। क्वेश्चन में गिवन है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ थिन कॉन्वेक्स लेंस द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 10 plus minus 0.1 centimeter and distance of its real image is 20 plus minus 0.2 centimeter. The error in determination of focal length is n%. So value of n. Okay. यहाँ पर एरर का जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, है ना, सबसे पहले हमको अगर एरर फाइंड करना है तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, और इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f का डिफ्रेंशिएशन डेल्टा f होगा और 1/f का डिफ्रेंशिएशन 1/f² होगा, वो भी माइनस का। ओके, इज इक्वल टू 1/v, सेम एज इट इज डेल्टा v डिवाइडेड बाई v² हम लिख सकते हैं, वो भी माइनस का, माइनस एज इट इज, और 1/u का डिफ्रेंशिएशन 1/u डेल्टा u डिवाइडेड बाई u² हम लिखेंगे। ओके, वो भी माइनस का। पर जब कभी हम सारे नेगेटिव को तो कैंसिल करेंगे, पर हमको यहाँ पर पता है कि कभी भी एरर को हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो ये जो नेगेटिव साइन है इसको हमको प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब डेल्टा एफ इक्वल डिवाइडेड बाय f² इज इक्वल टू डेल्टा v बाय v² प्लस डेल्टा u बाय u², क्योंकि हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर फाइंड कर रहे हैं इसलिए पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अब हमें अगर डेल्टा एफ बाई एफ का वैल्यू फाइंड करना है तो हम एक एफ का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा वी का वैल्यू हमें पता है, वी का वैल्यू भी हमें पता है, डेल्टा यू का वैल्यू हमें पता है और यू का वैल्यू भी हमको पता है, पर हमें एफ का वैल्यू नहीं पता है, तो हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके एफ का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो 1/f इज इक्वल टू 1/u, यू का वैल्यू हमारे पास 20 है, माइनस 1/v का वैल्यू हमारे पास, सॉरी v का वैल्यू 20 है और u का वैल्यू हमारे पास -10 है, क्योंकि तभी रियल इमेज बनेगा। तो 1/f इज इक्वल टू हमको मिला ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 20, तो f का वैल्यू हमको मिला
2020 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर। ओके, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। तो f का वैल्यू 2020 डिवाइडेड बाय 3, डेल्टा v का वैल्यू हमको पता है, दैट इज इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाय 20 स्क्वायर हम लिखेंगे, प्लस डेल्टा u का वैल्यू 0.1 है और u का वैल्यू 10 है, तो 10 स्क्वायर हम लिखेंगे। और अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना है तो हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें परसेंटेज एरर पता चल जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा n%, ठीक है। इसे हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमें 1% मिलने वाला है, आंसर होगा 1। थैंक यू वेरी मच। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जेई एडवांस 2024 पेपर 1 के एनालिसिस की, उसके सॉल्यूशन की। हर एक क्वेश्चन का हम एक इजी मेथड देखेंगे, इजी सॉल्यूशन देखेंगे और पूरे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि किस चैप्टर का वेटेज कितना है। सबसे पहले हम सेक्शन 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेक्शन 1 का हम क्राइटेरिया देखते हैं कि उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है। तो अगर हम सेक्शन 1 के इंस्ट्रक्शन देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सेक्शन 1 जो है उसका मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 12 मार्क्स है। ओके, और उसमें 4 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। हर एक क्वेश्चन के ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है और उसमें से केवल एक ही करेक्ट है। ओके, मतलब ये सेक्शन जो है वो सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस वाला सेक्शन है। इसमें अगर हम करेक्ट ऑप्शन चूज करते हैं तो हमें +3 मार्क मिलेंगे। ओके, अगर हम कोई ऑप्शन चूज नहीं करते, मतलब हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो हमें +0 मार्क मिलेंगे। ओके, कोई मार्क नहीं मिलेगा वहाँ पर। और अगर हम कोई गलत ऑप्शन चूज करते हैं तो हमें -1 मार्क मिलेगा। यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस का है और क्वेश्चन में गिवन है डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी कंस्ट्रक्टेड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E, ओके, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ε0, प्लैंक कांस्टेंट h, and speed of light c. If the dimension less quantity is written as e raised to power alpha, epsilon naught raised to power beta, gamma h raised to power gamma, and c raised to power delta, then and n is non-zero integer, then alpha, beta, gamma and delta is given as. Okay, तो यहाँ पर सबसे पहला काम हमको करना पड़ेगा, जो हमने डायमेंशन, जो हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी E, एप्सिलॉन नॉट H और C गिवन है, इनका डायमेंशन फार्मूला सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। E की अगर हम बात करें, मतलब ये चार्ज है और चार्ज का डायमेंशन फार्मूला 80 होता है। ठीक है, चार्ज का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, 80। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 80, A फॉर एम्पियर, T फॉर सेकेंड। ओके, सेकेंड, अगर हम एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करने के लिए हमें कूलम्स लॉ के कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। मतलब कि F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हमें यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू देखते हैं तो हमको मिलता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई F इंटू आर स्क्वायर। तो अगर हम इस एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला यहाँ से फाइंड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, Q1 Q2 मतलब 80 स्क्वायर हो जाएगा ये। ओके, डिवाइडेड बाय F 4 पाई का तो कोई डायमेंशन फार्मूला होगा नहीं, F का डायमेंशन फार्मूला फोर्स का हमको पता है mLT-2 होगा और आर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला देखते हैं तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला हमको क्या मिलेगा, सबसे पहले m की बात करते हैं तो m का पावर -1, l की बात करते हैं तो l का पावर -3, t की बात करेंगे तो t का पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा और a की बात करेंगे तो a का पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका डायमेंशन फार्मूला आया। अगर हम प्लैंक कांस्टेंट h की बात करें तो यहाँ पर जूल सेकेंड होगा, मतलब इसका डायमेंशन फार्मूला mL2T-1 होगा हमारे पास। और c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है और इसका डायमेंशन फार्मूला, स्पीड का डायमेंशन फार्मूला होगा मतलब कि LT-1 होगा। अब हमें एक फिजिकल क्वांटिटी PQ हम लिख देते हैं, E रेस्ट टू पावर अल्फा, ओके, एप्सिलॉन नॉट रेस्ट टू पावर बीटा, H रेस्ट टू पावर गामा और C रेस्ट टू पावर डेल्टा। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन लेस है, कोई उसका डायमेंशन नहीं है। मतलब अगर हम E का अगर डायमेंशन फार्मूला लिखे तो वो 80 होगा और इसका पावर यहाँ पर अल्फा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर PQ का डायमेंशन
फार्मूला हम देख रहे हैं। ओके, और पी क्यू का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? पी क्यू का डायमेंशन फार्मूला हमारे पास में होगा m रेस्ट टू पावर 0, l रेस्ट टू पावर 0, t रेस्ट टू पावर 0 और a रेस्ट टू पावर भी 0, क्योंकि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ओके, और हम अगर राइट हैंड साइड देखते हैं तो ए टी मतलब e रेस्ट टू पावर अल्फा एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा? m माइनस 1, l माइनस 3, t 4 एंड a 2। और रेस्ट टू पावर कितना है? रेस्ट टू पावर यहाँ पर बीटा होगा। h की बात करें तो m l 2 t माइनस 1 रेस्ट टू पावर गामा। ओके, और एल टी माइनस 1 सी का डायमेंशन फार्मूला रखा हमने रेस्ट टू पावर डेल्टा। ओके, इसे अरेंज करते हैं तो अगर हम m की बात करें तो m का पावर यहाँ से हमें दिख रहा है माइनस बीटा, यहाँ से हमको दिख रहा है प्लस गामा। ओके, अगर हम l की बात करते हैं तो l का वैल्यू यहाँ पर हमें पावर दिखेगा माइनस 3 बीटा, सेकेंड टर्म से हमको मिलेगा प्लस 2 बीटा 2 गामा, और थर्ड टर्म से मिलेगा हमको डेल्टा। अगर हम t की बात करें तो t का पावर हमको यहाँ पर मिलेगा अल्फ़ा, और यहाँ से मिलेगा प्लस 4 बीटा, और यहाँ से मिलेगा हमें माइनस गामा माइनस डेल्टा। ओके, और अगर हम a का पावर देखें तो a का पावर यहाँ फर्स्ट टर्म से हमको मिल रहा है अल्फ़ा, और सेकेंड टर्म से हमको मिल रहा है प्लस 2 बीटा। ओके, तो ये हमको सबके डायमेंशन फार्मूला मिला। अब सबकी पावर यहाँ पर कंपैरिजन के बाद में क्या होगा? 0 0 0 होगा, है ना। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो फर्स्ट वाला टर्म माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि गामा इज इक्वल टू बीटा है। ओके, गामा इज इक्वल टू बीटा है। अगर हम सेकेंड टर्म से देखें तो हमको मिलता है माइनस 3 बीटा, यहाँ से देखिए ये पावर है ना, माइनस 3 बीटा प्लस 2 गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0 हमको मिलेगा, है ना। और थर्ड इक्वेशन से हम देखते हैं तो हमको मिलेगा अल्फ़ा प्लस 4 बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा इक्वल टू 0 हमको मिलेगा। फोर्थ इक्वेशन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0 मिलेगा, मतलब अल्फ़ा का वैल्यू हमको माइनस 2 बीटा यहाँ से मिल रहा है। तो हमारे पास में दो इक्वेशन मिली, दो सॉल्यूशन हमको मिल गए। अल्फ़ा का वैल्यू हमको मिल गया है और हमको गामा का वैल्यू मिल गया है। अब यहाँ से हम इस वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे और डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे बीटा के टर्म में। तो माइनस 3 बीटा प्लस, इसे भी हम बीटा लिख सकते हैं क्योंकि गामा इज इक्वल टू बीटा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 बीटा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0। तो यहाँ से डेल्टा का वैल्यू हमारे पास में बीटा आया, तो एक वैल्यू और आ गई हमारे पास में। ओके, अब हम थर्ड इक्वेशन का यूज़ करते हैं। थर्ड इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट करते हैं। तो अल्फ़ा का वैल्यू माइनस 2 बीटा हमने पुट किया, सारी वैल्यूज़ हम बीटा के टर्म में फाइंड कर रहे हैं, प्लस 4 बीटा एज इट इज़, और गामा का वैल्यू बीटा के बराबर है, मतलब माइनस गामा और माइनस डेल्टा इक्वल टू 0। अल्टीमेट हम देखेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू भी हमारे पास में क्या आ जाएगा? बीटा आ जाएगा। ओके, मतलब कि अगर हम यहाँ पर देखें तो अल्फ़ा का वैल्यू है माइनस 2 बीटा, बीटा का वैल्यू अगर हम देखें तो बीटा ही है, और गामा का वैल्यू देखें तो बीटा है, और डेल्टा का वैल्यू देखें तो भी बीटा है। बीटा को अगर हम माइनस n लिख देते हैं तो हमें डायमेंशन मिलेगा माइनस 2n, यहाँ से हमको मिलेगा माइनस n लिखा हमने, तो हमको मिलेगा 2n माइनस n माइनस n और माइनस n, मतलब हमें ए ऑप्शन यहाँ पर क्लियरली सही दिख रहा है। तो हम डायमेंशन एनालिसिस एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे फिजिक्स में, और इसके क्वेश्चंस हम देख सकते हैं कि एडवांस में आए हुए हैं, मतलब आपको फर्स्ट चैप्टर भी यहाँ पर छोड़ना नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को, जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर समझा रहे थे, ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आपको समझना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट आवर सेक्शन नंबर 3। ओके, और इस सेक्शन में हमारे पास में मैक्सिमम 24 मार्क्स है। ओके, सबसे ज़्यादा मार्क वाला सेक्शन है ये, और यहाँ पर 6 क्वेश्चन हमारे पास में होंगे, और हर एक का आंसर जो होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप का होगा। मतलब पहली बात तो इंटीजर वैल्यू आएगी और दूसरा वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। और अगर हम सही वैल्यू इंटर करते हैं तो +4 हमको मिलेगा, और गलत वैल्यू इंटर कर देते हैं या फिर
अगर हम कोई वैल्यू इंटर नहीं करते हैं तो हमको 0 मिलेगा, मतलब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये सेक्शन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहला क्लू तो यह मिलेगा कि नेगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए, दूसरा इंटीजर वैल्यू आना चाहिए, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब ये सारे क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट कंपलसरी करना ही है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है डायमेंशंस ऑफ कोन मेजर्ड यूजिंग स्केल of least count 2 mm. The diameter of base and height both measured 20 centimeter. The maximum percentage error in the determination of the volume is. अगर हम यहाँ पर कोन के वॉल्यूम की बात करते हैं, तो यहाँ पर कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, और अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको मिलेगा डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 1/3 पाई कॉन्स्टेंट, इनका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, 2 इंटू डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर प्लस ओके डेल्टा एच डिवाइडेड बाय एच हमेशा लिख सकते हैं। और अगर हम मैक्सिमम परसेंटेज एरर की बात करें, तो लीस्ट काउंट के बराबर होगी, तो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 2 एज इट इज। डेल्टा आर का वैल्यू जो होगा वो 2 mm होगा, मतलब 2 इंटू 10⁻⁴, इसको 0.2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू यहाँ पर 20 सेंटीमीटर गिवन है, प्लस डेल्टा एच का वैल्यू, फिर यहाँ पर मेजरमेंट में मैक्सिमम एरर कितना होगा 0.2 का लिस्ट काउंट के बराबर, और उसका वैल्यू यहाँ पर 20 गिवन है। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 0.4 प्लस 0.6 डिवाइडेड बाई 20। अगर हमको परसेंटेज एरर फाइंड करना है, मतलब डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, दैट इज द परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 0.2 है यहाँ पर, तो 0.6 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। ओके, तो यहाँ एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमको मिलेगा 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 इंटू 3 33 आंसर होगा। तो आप इंटर करेंगे